कष्ट है। शरीर को विकट धक्का लगा है। बच्चा शांति, हर कष्ट का निवारण है शांति। शांति के माँ बाप ने ही तो शादी के लिए मना कर दिया बाबा, तब से हमारे जीवन वो शांति नहीं, शांति का मतलब है स्थिरता, ठहराव। बाबा जवान हुए 3.5 साल हो गए, लंबाई 4.5 फीट से ज्यादा नहीं हो रही। वो तो दिखाई दे रहा है, पर कारण? बाबा 13 साल तक लंबाई बढ़ी और उसके बाद अब खाली उम्र। तेरी समस्या का समाधान यही कहीं घूम रहा है बच्चा, यही मिल गया। हाँ, थोड़ा कठिन है, कर पाओगे? करूंगा बाबा, करूंगा। उंगलियों को अंगूठी से मुक्त कर। अभी लो बाबा। इंजमाओ खतीरा। अबे क्या कर रहा है? हट, मेरी नहीं अपनी। उधर बैठ, उधर बैठ। हट, किधर से निकलूं? भगवान सोच समझ के हाइट बनाता है, हाइट के साथ अकल भी कम है। रिजेक्ट माल, नाटू कहीं का। नेक्स्ट। बाबा ये वीर हैं। वीर है तो हम फकीर हैं, पत्थर की लकीर हैं। बोलो क्या कष्ट है? बाबा ये जागते हुए सपना देखते हैं। क्यों नहीं? सपना इतनी सुंदर है तो देखने में हर्ज क्या है? नहीं बाबा, ये सपना नहीं है तो मुस्कान है। मुस्कान, हेलो, आई एम बाबा, हाउ आर यू? क्या कष्ट है? बाबा इनको अजीब अजीब चीजें दिखाई पड़ती हैं। और तो और कल इन्होंने अपनी ही शक्ल का आदमी देख लिया। समझ गया, समझ गया, पूरी कहानी समझ गया। पुनर्जन्म का चक्कर है, दो जुड़वा भाइयों की कहानी है, करण अर्जुन। भाई करण, करण, डोंट टर्न करण। मैं अर्जुन, अर्जुन, मार चप्पल में चून अर्जुन। करण, अरे माँ तुझे बहुत मिस करती है। मत जा करण, मत जा। अरे ठाकुर दुर्जन सिंह ने हमें मरवाया था, याद है तुझे? अरे आज भी रोती है माँ, मंदिर जाती है, रोती है, माता से लड़ती है, कहती है माँ तू भी तो माँ है। मेरे करण अर्जुन मुझे लौटा दे। अरे बहुत रोती है माँ। अरे आज भी बैलगाड़ी में बैठ के जाती है खेतों में, पीले पीले फूल कैसे गया तू भूल। आज भी पागलों की तरह बैलगाड़ी में बैठ के निकल पड़ती है और गाती है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। बाबा ये ठाकुर के इकलौते पुत्र हैं, इनका कोई भाई भाई नहीं है। मैं इस जन्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पुनर्जन्म की बात कर रहा हूँ। पहले बोला तुझे मारूंगा, ठीक है? मुस्कान, इस समस्या का पता चल गया है। 1000 रुपए यहाँ रख दो और इसका हल निकालने के लिए बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है, बहुत दूर जाना पड़ता है मुझे। 4000 रुपए, मगर मुस्कान तुम्हारे लिए 3000। आ जाओ, आ जाओ, डिस्काउंट है। बाबा आप हल्की चिंता मत कीजिए, गांव से 50 हल इकट्ठे करवा दूंगा। लीजिए। मेरे गुरु की खोपड़ी है ये। इनको भी नमस्ते। शिव बोटी मंगा लेना। नेक्स्ट। प्रणाम बाबूजी। कहाँ से आ रहे हो बेटे? जिंदा रहे पुत्र। अरे बाबूजी बहुत ही अद्भुत समाचार, बहुत ही प्रसन्नता का विषय बाबूजी। सारी शंकाओं का समाधान हो गया है बाबूजी। अब हमारे वीर को किसी प्रकार का कष्ट इस जन्म में नहीं है। हाँ, थोड़ी सी जटिलता पुनर्जन्म की है और थोड़ी सी यादाश्त की, तो उस समस्या का समाधान बाबा खोज रहे हैं। बाबा? कौन बाबा? बाबा? अरे बाबूजी बाबा को नहीं जानते आप? लो कर लो बात, बाबूजी को बाबा के बारे में नहीं पता। अरे बाबूजी सारी खुदाई एक तरफ और बाबा की दवाई एक तरफ। अब आपको किसी नीम हकीम वैद्य के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। बाबा के पास क्रोध के कष्ट का निवारण भी है और अपनी भी लंबाई का उपचार बहुत अच्छे से हो रहा है बाबूजी। साल भर के अंदर देखिएगा, बगैर डंडे के आम तोड़ूंगा ऐसे। अबे चुप! हमार पेटवा को किसी बाबा के पास ले जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बोल! हम थोड़ी ना ले गए थे बाबूजी। क्यों वीर, ये तुझे किसी बाबा के पास ले गया था? बाबूजी लेकिन ये में हमारी कोई गलती नहीं बाबूजी, ये तो हमें बाबूजी ललन लेके गए थे बाबूजी बाबा के पास। अरे काहे झूठ बोल रहे हैं बाबूजी?
मुस्कान, बाबूजी को बताओ ना। क्यों मुस्कान? बेटी, तुम्हारी अकल क्या घास चढ़ने? वीर को तुम उस बाबा के पास लेकर क्यों गई थी? हम क्या करते बाबूजी, जहाँ वीर जा रहे थे हम भी चले गए पीछे पीछे। अच्छा, और सुनो लल्लन जी। हमारे बेटवा को कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल हट्टा कट्टा है। उसे किसी के पास इलाज के लिए ले जाने की जरूरत नहीं है। अब एक काम करो, मुस्कान को उसके घर छोड़कर आओ। जी बाबूजी। जा बेटी। चलो। कौन था वो बाबा? कहाँ मिला? तू भी तो कहता लंबाई बढ़वाने। क्या बात है बेटा, क्या अपने बाप पर भरोसा नहीं रहा जो तू इन पाखंडियों के पास जाने लगा? अरे मैं कहता हूँ तू बिल्कुल ठीक है। आज के बाद तुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जी बाबूजी। हाँ, शतरंज की बाजी खेलेगा मेरे साथ? नहीं बाबूजी, मैं जरा माँ से मिल के आया। ठीक है। हार जाना। बहुत गुस्से में बाबूजी। ओए पुत्र, तू फिक्र ना कर। कर्नल अंकल, ये क्या निशान है? फौज में था मैं, सरहद पे दुश्मन की गोली खाई है, उसी का निशान है ये। अच्छा। हाँ। बाबूजी, हाँ, अगर ये गोली का निशान है तो फिर ये सब खाए बाबूजी? तुम भी आ गए अंकिल की बातों में। ये आर्मी में थे जरूर, लेकिन इनसे पूछो ये करते क्या थे उसमें। अरे बताना मेरे बेटे को। ओए पुत्र, क्या है, मैं फौज में जरूर था लेकिन किचन में काम करता था। दरअसल ये तार चुभ गया था। अब ये बोलना तो अच्छा नहीं लगता कि तार चुभ गया था। गोली लग गई थी, ये बोलने में अपनी शान होती है ना? कांटो वाला तार? हाँ पुत्र। अच्छा। अब कितनी देर अपने बाप के सामने नंगा खड़ा रहेगा? जा अंदर जाकर कपड़े पहन के आ। जी बाबूजी, मैं शर्ट पहन के आता हूँ। हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि और भी जो पिछड़े हुए गांव हैं हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर तरक्की के रास्ते पर चलें और तरक्की करें। हमें ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि हम अपनी हर कोशिश में कामयाब होते जा रहे हैं। हम वादा करते हैं कि हमारी ऐसी कोशिश गांव के वीर को मुस्कान का नमस्कार। आइए मिस्टर वीर, कम सिट बाय माय साइड। ये तुम्हारे चीफ मिनिस्टर, हम तुम्हारे होम मिनिस्टर। ये तुमका आंसू देंगे, हम तुमका मुस्कान। ये तुमका 7 मिनट में छोड़ के चले जाएंगे, हम तुमका 7 जन्म तक नहीं छोड़ेंगे। इनकी कतनी करनी में अंतर है, हमारी कतनी करनी में कोनो अंतर नहीं। ये तुम्हारा घर उजाड़ देंगे, हम हमारा घर उधर बसाएंगे। समझे मिस्टर वीर? ये है पहुंची